अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल इमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज स्टूडेंट क्लास सेकेंड ईयर की न्यू बुक जो फिजिक्स की आई है सिंध बोर्ड कराची बोर्ड की, उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको टेम्परेचर के स्केल और टेम्परेचर के बारे में कॉन्सेप्ट बताया था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल पॉइंट हमारे पास क्या होता है वाटर का और किस तरीके से इसको आप डिफाइन कर सकते हो और ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो आज इसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। तो इससे पहले ये कहना चाहता हूँ चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मालूम है थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर की आपसे ही नीड है। तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको बेहतर अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट याद रखना, जब हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं ना, तो हमारे पास सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ आता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बर्फ़ से डायरेक्ट वेपर बन जाए। यानी हमारे पास एक वाटर देखा जाए तो उस वाटर की स्टूडेंट हमारे पास स्टेट्स होती है। ठीक है, अगर हम H2O को देखेंगे तो उसकी हमारे पास फेजेस ऑफ ट्रांजिशन होती है। तो फेजेस ऑफ ट्रांजिशन क्या होती है? फेजेस ऑफ ट्रांजिशन हमारे पास ये होता है कि स्टूडेंट वाटर को कितने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होगा वाटर अगर सॉलिड फॉर्म में है तो लाइक हमारे पास क्या होगा, वाटर एक किस्म का क्या है, तो वाटर हमारे पास एक किस्म का क्या है, बर्फ़ के मतलब के वो मायने में। ठीक है, जब वो सॉलिड से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें स्टूडेंट, लिक्विड में, तो मतलब वो एज आ पानी की सूरत में। ठीक है, मतलब लिक्विड की सूरत में। और लिक्विड से स्टूडेंट वो किस में चेंज हो जाता है, वो भाप में मतलब वेपर में यानी गैस में चेंज हो सकता है। एक सॉलिड लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है, मतलब बर्फ़, बर्फ़ से पानी और पानी से भाप में एक वाटर चेंज हो सकता है। उसी तरह से इसका रिवर्स भी हो सकता है कि आप भाप से दोबारा पानी बनाओ और पानी से दोबारा से क्या बनाओ स्टूडेंट, आप सॉलिड बना दो, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, मतलब इसमें रिवर्स रिएक्शन होता है। तो इस फेजेस को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, वाटर की ट्रांजिशन, के वाटर किस तरीके से ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि स्टूडेंट हमारे पास जो सॉलिड है, ठीक है, हमारे पास जो ये सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसमें स्टूडेंट, गैस में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, या फिर गैस से डायरेक्टली क्या हो जाए स्टूडेंट, सॉलिड में चेंज हो जाए, मतलब भाप से डायरेक्टली बर्फ़ बन जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट ऐसा पॉसिबल है, यस बिल्कुल ये पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, जब हमारे पास इसके ट्रिपल पॉइंट के बारे में मालूम हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट आ जाते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ग्राफ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ग्राफ देख लेते हैं और ग्राफ के तहत इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखना, हमारे पास ना एक ग्राफ मैं आपको बना रहा हूँ। ठीक है, लिक्विड और गैस का, किसका, लिक्विड और गैस का। अगर मेरे पास लिक्विड है और लिक्विड से मैं कहाँ जा रहा हूँ, गैस की जानिब जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट लिक्विड एंड गैस का मैं एक ग्राफ बनाता हूँ छोटा सा आपके सामने, कि इस तरह से मैंने एक ग्राफ जनरेट किया। ये मेरे पास स्टूडेंट क्या है, प्रेशर है। ठीक है, इस साइड, और ये एक्स एक्सिस में क्या है स्टूडेंट, टेम्परेचर है। ठीक है, इनके दरमियान मैंने एक इस तरह से कर्व बनाया और मैंने बोला कि यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, ये वेपर है मतलब गैस है। क्या है मेरे पास, यहाँ पर गैस है, और यहाँ पे स्टूडेंट लिक्विड मतलब वाटर है। क्या है, लिक्विड है। कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अगर लिक्विड और वेपर का ग्राफ बनाओगे तो स्टूडेंट इस तरह का कर्व बनेगा आपके पास। ठीक है, तो याद रखना, अगर हम लोग स्टूडेंट लिक्विड से गैस की जानिब जाए, ठीक है, या फिर गैस से हम कैसे बजाएं, लिक्विड से अगर हम गैस की जानिब चाहें, तो हमारे पास क्या होता है, इस वाली कंडीशन को हम लोग कहते हैं, मतलब कि अगर आप लिक्विड को रूम टेम्परेचर में छोड़ दिया या फिर उसको बॉईल करने के लिए कर दिया, तो वो गैस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा। वेपर मतलब गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में कि अगर लिक्विड हो और लिक्विड को स्टूडेंट कहाँ चेंज कर दो, गैस में चेंज कर दो, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे वाले प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देना है शुरू वाला। ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। लिक्विड से गैस में चेंज होगा तो मेरे पास क्या होगा, वेपराइजेशन होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। ठीक है, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसी के अगेंस्ट अगर स्टूडेंट अगर गैस से लिक्विड में जाना है, ठीक है, तो टेम्परेचर को ही आप करोगे। तो अगर लिक्विड गैस से लिक्विड की जानिब आप किसी चीज़ को चेंज करते हो, यानी पहले गैस था, अब गैस से कहाँ जा रहे हैं, लिक्विड की जानिब जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, कंडेंशन। ठीक है, क्या कहते हैं, कंडेंशन। मतलब कि आप टेम्परेचर को क्या करोगे, आप टेम्परेचर को स्टूडेंट क्या कर दोगे,
कम कर दोगे। याद होगा जब आप गाड़ी में बैठते हो, ठीक है, और गाड़ी में जब बैठते हो तो आपको देखा होगा कि एसी चल रहा होता है तो बाहर की साइड क्या होता है, वेपर्स बन रहे होते हैं ना, मतलब वो लिक्विड में चेंज हो रहा होता है। वो कैसे होता है, वो कंडेंसेशन के प्रोसीजर से ही हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, कंडेंसेशन होगी, ठीक है, गैस से कहाँ जाएंगे, लिक्विड की जानिब जाएंगे। और अगर स्टूडेंट टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस से कहाँ जाओगे, लिक्विड से कहाँ जाओगे, गैस में जाओगे। लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड में जा रहे हैं तो स्टूडेंट क्या होगा, कंडेंसेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। और जब इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो इन दोनों का ग्राफ हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, इस तरह का कर्व ग्राफ बनता है। और बेटा ये कर्व वाली जगह है ना, इसको जो हम कहते हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम फेस में, ठीक है, क्योंकि ना तो ये वाटर की तरफ जा सकता है ना तो ये उधर जा सकता है। तो बेसिकली मेरे पास ये वाला जो फेस होता है ना, ये लिक्विड वाला फेस जो है मैंने कर्व बनाया है, इसको बोलते हैं लिक्विड गैस फेस इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जो कर्व है ना, इस कर्व को बोला जाता है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ ऊपर एक एरो बना के, इसको बोला जाता है स्टूडेंट क्या, लिक्विड और गैस भी है, ठीक है, लिक्विड गैस फेस इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्योंकि इक्विलिब्रियम में ताकि क्या हो जाए, दोनों की जो हमारे पास प्रेशर है वो बिल्कुल क्या होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट होगा, मतलब दोनों के दरमियान किसी किस्म का कुछ नहीं होगा। तो मेरे पास क्या होगा, ये दोनों अपनी जगह रहेगा, वाटर वाटर की तरफ, गैस गैस की तरफ, जब ये इक्विलिब्रियम फेस में होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बनाया स्टूडेंट लिक्विड से गैस की जानिब, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम स्टूडेंट सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड से गैस में और गैस से सॉलिड में गए, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास सॉलिड से गैस की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपके पास, ये जो डायग्राम बनाया मैंने स्टूडेंट, ये जो मैंने बनाया वो इसके लिए बनाया था, ठीक है। अब इसी तरह से अब मैं कहाँ जा रहा हूँ स्टूडेंट, सॉलिड से लिक्विड की जानिब। अब सॉलिड है तो सॉलिड मतलब मेरे पास आइस है, आइस से मैं चेंज करूँ अपने आप को किस में स्टूडेंट, लिक्विड में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, जाहिर सी बात है कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड के जाने जा रहा है तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं हम लोग, मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या हो रहा है स्टूडेंट, इंक्रीज हो रहा है, तो सॉलिड से क्या हो जा रहा है, लिक्विड में हो जा रहा है। तो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और इसी चीज़ को स्टूडेंट लिक्विड से हम दोबारा से कहाँ जा रहे हैं, सॉलिड के जानिब जा रहे हैं अगर वाटर में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सी पॉइंट, फ्रीजिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क समझ जाना, ठीक है। वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस में जाना, गैस से दोबारा लिक्विड में जाना, कंडेंसेशन। उसी तरह से सॉलिड से लिक्विड में जाना तो मेरे पास क्या होगा, मेल्टिंग, और लिक्विड से दोबारा से सॉलिड में आना तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, फ्रीजिंग। तो इन दोनों पॉइंट का स्टूडेंट अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास बनता है प्रेशर और टेम्परेचर का, ठीक है। ये याद रखना, मैं ग्राफ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ना समझ में आ सके, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रेट लाइन होता है, ये मेरे पास आइस होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो होगा वो वाटर फॉर्म होगा, जिसको हम कहेंगे क्या स्टूडेंट, लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इंक्रीज करोगे टेम्परेचर को तो आइस से कहाँ जाएगा, वाटर की जानिब चेंज होगा, और डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, वाटर से आइस की जानिब जाएगा, ठीक है। तो ये हमने दो ग्राफ बनाया स्टूडेंट। अब इन दोनों ग्राफ को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। इस स्टेज को बोलते हैं बेटा आइस सॉलिड लिक्विड फेस इक्विलिब्रियम। ये वाला जो होगा सॉलिड लिक्विड फेस इक्विलिब्रियम होगा, और ये वाला जो कर्व होता है वो क्या होता है, लिक्विड गैस फेस इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ को अगर हम कंबाइन करें स्टूडेंट तो उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम लोग क्या, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से इन दोनों ही को हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कंबाइन कर रहे हैं, तो ज़रा गौर से देखना, मैंने ये P लिखा, ये मैंने T लिखा, ठीक है। अब ज़रा देखो ये कर्व है, ठीक है, तो मैंने इसका इस तरह से कर्व बनाया, ठीक है। और ये वाला मेरे पास एक लाइन है जो कि सॉलिड का चल रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास आइस था, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ये मेरे पास आइस है। ये वाला जो हिस्सा बच रहा है यहाँ, ये भी वाटर है, ये वाटर वाला हिस्सा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा स्टूडेंट, ये मेरे पास क्या है, वाटर है। और ये जो हमारे पास बाकी हिस्सा बचता है, ठीक है, वो वेपर का बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेपर वाला हिस्सा है। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, मेरे पास वेपर होगा, मतलब गैस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, वेपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस तरह से लिख दिया, ये लिक्विड है, ये आइस है, आइस मतलब सॉलिड है, यहाँ पे लिख देता हूँ ये सॉलिड है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड का प्रोसीजर है। और ये वाला जो हिस्सा होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, मेरे पास वेपर यानी गैस होगा, ठीक है। इन गैस को स्टूडेंट अगर मैं इस पॉइंट से जाके मैच कर दूँ,
ठीक है, मतलब ये जीरो, ग्राफ के जीरो वाले पॉइंट से क्या कर दूँ सर, मैच कर दूँ। तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट हमारे पास क्या होता है, टी जिसको बोलते हैं, और ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ गैस है, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो ही मेरे पास क्या है बेटा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। कैसे, जब इन दोनों ग्राफ को करा तो ये जो पॉइंट है ना, अब जरा गौर से देखो, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आइस से डायरेक्ट वेपर बन जाएगा। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो देखो क्या होगा, वेपर से डायरेक्ट आइस बन जाएगा। यानी कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से डायरेक्ट आइस से गैस में चेंज किया जा सकता है और गैस से डायरेक्ट आइस में चेंज किया जा सकता है। तो ये जो दोनों में जो इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है टी की, वही हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, वही मेरे पास होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करना चाहूँ तो ये पॉइंट जो है, ठीक है, टेम्परेचर, ये जो मेरे पास प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का जो पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो यही तो हमें समझाना था कि आखिर वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे जाकर के हमारे पास क्या हो जाए, टेम्परेचर से सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए और गैस से डायरेक्टली क्या हो जाए स्टूडेंट, सॉलिड में चेंज हो जाए। तो स्टूडेंट याद रखना, कोई भी चीज़ सॉलिड से गैस में चेंज हो, क्या सॉलिड से डायरेक्टली किसमें चेंज हो, गैस में चेंज हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, सब्लिमेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, ये बताना इसलिए क्योंकि ये एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, और इसी तरीके से स्टूडेंट, इसी के अपोजिट अगर हम लोग देखें, गैस से डायरेक्टली सॉलिड की तरफ जाएं तो मेरे पास वो क्या होता है। ठीक है, अगर मैं क्या बोल दूं आपको कि मेरे पास क्या है स्टूडेंट, गैस से क्या हो जाए, डायरेक्टली चेंज हो जाए किसमें, सॉलिड में, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ये गैस है और गैस से मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ किसमें, सॉलिड में। तो गैस से सॉलिड में जा रहे हैं तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन। बेटा इसकी पूरे आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होती है जिसमें आप जा कर के देख सकते हो। ठीक है, आपको यूट्यूब में बहुत सारे इस तरह के प्रैक्टिकल वर्क्स मिल जाएंगे, कौन सा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, लिक्विड फेज था। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवा देता हूँ ताकि क्या हो सके स्टूडेंट, आपके पास में ये आ सके। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने इसका आपको प्रूफ बताया है कि किस तरीके से हो रहे हैं। अब मैं इसकी आपके पास डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि क्या हो सके स्टूडेंट, आपके पास इसकी डेफिनेशन भी मिल जाए। ठीक है, मेरे पास फिलहाल यही पेज है, आप किसी प्रैक्टिकल का पेज पर आवा था। तो स्टूडेंट ट्रिपल पॉइंट बेसिकली हुआ क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास, दी ट्रिपल पॉइंट। मेरे पास क्या हो गया, ट्रिपल पॉइंट जो होगा स्टूडेंट, वो बेसिकली होगा क्या। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ट्रिपल पॉइंट जो है स्टूडेंट, वो क्या है, ऑफ अ सब्सटेंस। क्या है, एक तरह का सब्सटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, क्योंकि मैं आपको इसको लिखकर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि क्या हो सके, आपको पता तो चल सके। डेफिनेशन आ गया तो कैसे करोगे, डायग्राम तो बना के आप प्रूफ कर दोगे, लेकिन आपने ये भी तो बताना हो ना, ग्राफ बनाने के बाद बताना तो हो गया क्या। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस रिफर्स, ये क्या होता है बेटा, रिफर करता है, इससे रिफर करता है टू द यूनिक। ठीक है, साथ साथ मैं लिख रहा हूँ तो इसे तबियत खराब है, लेकिन खैर मैं आपको बताते जा रहा हूँ, टू द यूनिक सेट ऑफ कंडीशन। एक यूनिक सेट ऑफ कंडीशन होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, टेम्परेचर, यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेम्परेचर एंड प्रेशर के दरमियान। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर होगा, तो प्रेशर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। एट विच ऑल द थ्री फेसेस, क्या जो हमारे पास तीन फेजेस होती है वाटर की, फेजेस ऑफ मैटर। ठीक है, हम वैसे तो बाकी का भी कर सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर एग्जाम्पल आपके वाटर से दिया हुआ था तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल द स्टेटस ऑफ मैटर। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, जैसे कि क्या क्या होता है, सॉलिड होता है, उसके बाद मेरे पास क्या होता है, लिक्विड होता है, एंड देन क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट, गैस जो होता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस कैन को एग्जिट, क्या कहाँ एग्जिट करे, सब एक ही जगह क्या करे स्टूडेंट, एग्जिस्ट करें। ठीक है, तो मैंने ये पे लिख रहा हूँ कि मेरे पास क्या हो, को एग्जिट करें इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपको किस तरह से इक्विलिब्रियम फेज होता है दोनों के दरमियान। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो तो ऐसे फेज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम लोग ऐसे फेज को बेसिकली कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ फेज। ठीक है, इक्विलिब्रियम।
एट पॉइंट ट्रांजिशन बिटवीन ऑल फेसेस विदाउट चेंज इन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना भी काफ़ी है ठीक है डेफिनेशन के तौर पे। तो ये मैंने आपको स्टूडेंट समझा दिया। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हम इसे कहते हैं। साथ साथ मैंने आपको ये डायग्राम और ये फेजेस और इसकी ट्रांजिशन करके भी बता दिया। तो अगर आपको स्टूडेंट मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड एवोगाड्रो नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर इसकी हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है। तो इंशाल्लाह आपके साथ एक न्यू वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।